पाठ 9। बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी समय पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन वह तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम ना करना चाहते थे। वे 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी 3 साल भी लग जाते। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वे 14 साल के। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा अधिकार था। वे स्वभाव से बहुत अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले रहते और मेरा जी कभी पढ़ने में ना लगता। मैं मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, कंकरियां उछालता, कागज की नाव बनाता, साथियों से खेलता, परंतु कमरे में आते ही भीगी बिल्ली बन जाता। भाई साहब कहते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक शब्द ना आएगा। खेलना है तो दादा की कमाई के रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं लताड़ सुन आंसू बहाता। अपराध तो किया, पर लताड़ कौन सहे? परंतु भाई साहब उपदेश कला में निपुण थे। इस डांट के बाद मैं टाइम टेबल बनाता, सोचता खूब पढ़ूंगा, पर दूसरे दिन सब भूल जाता। मैदान की हरियाली, हवा के झोंके, फुटबॉल, कबड्डी सब मुझे खींच कर ले जाते। फिर भाई साहब की डांट फटकार, फिर टाइम टेबल और फिर उसकी अवहेलना। खैर, सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 2 साल का अंतर रह गया था। अब भाई साहब का डांटना कुछ कम हो गया था, लेकिन एक दिन जब भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट चढ़ गया और मैं दोपहर भोजन के वक्त लौटा, तब भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। कहने लगे, घमंड तो रावण का भी टूट गया, तुम्हारी क्या हस्ती है? तुमने तो 1 दर्जा पास किया और अभी से सिर फिर गया। यह समझो कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, बार बार बटेर नहीं मिलती, इसलिए मेरा कहा मानो। मैं फेल हो गया हूँ, पर हूँ तो तुमसे बड़ा, जो कहता हूँ समझो। भाई साहब के उपदेश सुन मैंने फिर पढ़ने का विचार किया, पर वह एक ही दिन टिका, दूसरे दिन फिर लुप्त हो गया। सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग कि मैं फिर पास हुआ। भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की, पर जाने कैसे अव्वल आ गया। भाई साहब ने बहुत मेहनत की, पर वे पास न हो सके। नतीजा सुन वे रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अब भाई साहब और मेरे बीच 1 दर्जे का अंतर रह गया था। उधर अब भाई साहब डांटते कम थे और मुझे एक नया शौक पैदा हो गया, कनकौए उड़ाने का। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट चढ़ने लगा। एक दिन मैं हॉस्टल से दूर कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। बालकों की पूरी सेना मेरे साथ थी। न सड़क, न मोटर कार, न गाड़ी, न ट्रक, किसी की परवाह नहीं। तभी बाजार से लौटते समय भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। उन्होंने हाथ पकड़कर उग्र भाव से कहा, तुम इन बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो? दुख होता है देखकर, तुम गलत राह पर चल रहे हो। ना मानो तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनके सामने नतमस्तक था। मेरे हृदय में उनके लिए श्रद्धा पैदा हो गई। मेरी आंखें भर आई। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया। कहा, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी तो जी ललचाता है, लेकिन क्या करूँ? खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी समय एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक घेरा पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे तो थे ही, उन्होंने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।